हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करेंगे वो होगा यूएफा यूरो 2024 का पहला सेमीफाइनल मैच जो कि खेला जाएगा स्पेन और फ्रांस के बीच में। बहुत ज़्यादा ट्रिकी मैच होने वाला है ये। अगर आप लोग दोनों ही टीम्स का रीसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो फ्रांस का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है जितना कि स्पेन का है। फ्रांस इनफैक्ट अभी तक एक भी गोल स्कोर नहीं करी है ओपन प्ले से। स्पेन की बात की जाए तो ये टीम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेली है और इजिली अभी तक की सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग टीम रही है इन द यूरो 2024। बट ये एक नॉकआउट मैच है और ये सब मैचेस में ना प्लेयर्स का रीसेंट फॉर्म, टीम्स का रीसेंट फॉर्म उतना मैटर नहीं करता है। प्रेशर के अंडर कौन सी टीम कैसा खेल रही है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये सब मैचेस में। एंड डोंट फॉरगेट फ्रांस के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स है एज कम्पेयर टू द प्लेयर्स ऑफ स्पेन। ये सब लेवल में ना फ्रांस के प्लेयर्स को खेलने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है और फ्रांस का मैनेजर भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आई नो टैक्टिक्स वाइज फ्रांस का जो मैनेजर है उसका टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बट वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है रिजल्ट और फ्रांस को अभी तक रिजल्ट मिला है। सो स्पेन डेफिनेटली फेवरेट्स है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग फ्रांस को हल्के में मत लेना। फ्रांस के पास जो स्क्वाड है ना वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है एज कम्पेयर टू द स्क्वाड ऑफ स्पेन। ओके, और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मैच का जो फाइनल टीम है वो मैं आप लोगों को लाइनअप आने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका ये है आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो या फिर आप लोग इस वीडियो का पहला कमेंट चेक करो। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहला कमेंट में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए। एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल पे आने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम पे कुछ भी सर्च नहीं करना है। जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में दे रहा हूं आप लोगों को बस उस लिंक पे क्लिक करना है। आप लोग जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे आप लोगों को डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां पे आप लोगों को ज्वाइन वाला बटन दिखेगा, उस ज्वाइन वाले बटन में आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए। सो लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट, जल्दी से जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए फाइनल टीम के लिए। सो देख लेते हैं दोनों ही टीम्स का रीसेंट मैचेस। सो स्पेन की बात की जाए तो ये टीम क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के अगेंस्ट खेली थी और 2-1 के स्कोर लाइन से विन कर गई थी। बट स्पेन ना इस मैच में बहुत ज्यादा लकी थी, एक क्लियर कट पेनल्टी डिनाई किया गया और जर्मनी को पेनल्टी नहीं दिया गया और इस जर्मनी इस मैच को 1-2 के स्कोर लाइन से विन कर जाती। देन राउंड ऑफ 16 में ये टीम जॉर्जिया को हराई 4-1 के स्कोर लाइन से। इस मैच में स्पेन ने एक ओन गोल कंसीड किया था। अगर देखा जाए तो स्पेन अभी तक सिर्फ एक ही गोल कंसीड करी है ओपन प्ले से, उसके अलावा ये टीम एक और गोल कंसीड करी है बट वो गोल ओन गोल था। देन ग्रुप स्टेज की बात की जाए तो ये टीम ग्रुप स्टेज में अल्बानिया, इटली और क्रोएशिया को खेली। ये सब रिजल्ट उतना मैटर नहीं करता है, आप लोग नॉकआउट मैचेस का रिजल्ट देख लेना। 2-1 और 4-1 के स्कोर लाइन से विन करी है स्पेन अपने नॉकआउट मैचेस में। वहीं पर फ्रांस की बात की जाए तो ये टीम अपना पिछला मैच पोर्टुगल के अगेंस्ट खेली थी और ये क्वार्टर फाइनल मैच था, 0-0 पे ये मैच फिनिश हुआ। इस मैच में जोआ फेलिक्स ने एक पेनल्टी मिस किया था और शूटआउट में फ्रांस ने पोर्टुगल को हरा दिया। देन बेल्जियम के अगेंस्ट ये टीम 1-0 विन करी और इस मैच में भी फ्रांस को ओन गोल मिला। 1-1 ड्रॉ करी थी ये टीम पोलैंड के अगेंस्ट, इस मैच में फ्रांस ने पेनल्टी पे स्कोर किया। देन नीदरलैंड्स के अगेंस्ट 0-0 और 1-0 अगेंस्ट ऑस्ट्रिया और इस मैच में भी फ्रांस को ओन गोल मिला था। सो ओपन प्ले से फ्रांस अभी तक एक भी गोल स्कोर नहीं करी है टोटल 5 मैचेस में। आई थिंक इस मैच में शायद फ्रांस ओपन प्ले से स्कोर करे बिकॉज इस मैच में ना जीसस नवाज खेलने वाला है, एक्सपीरियंस्ड है, तगड़ा है डिफेंसिवली, बट वो बहुत ही लंबे समय बाद स्टार्ट करेगा स्पेन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए। आई थिंक वो ग्रुप स्टेज में अल्बानिया के अगेंस्ट स्टार्ट किया था बट अल्बानिया के पास उतने क्वालिटी प्लेयर्स नहीं थे जितना कि फ्रांस के पास है और हम लोग जानते हैं कि फ्रांस के विंगर्स बहुत ज्यादा क्विक है। सो आई थिंक मे बी फ्रांस इस मैच में एक गोल मारे ओपन प्ले से, बट फ्रांस का ऑफेंसिव परफॉर्मेंस अभी तक जैसा रहा है ना इस टीम के ऊपर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सो मैं फ्रांस के गोल स्कोरर्स को कवर तो करूंगा बट मैं इस मैच में क्लीन शीट भी कमिट करने वाला हूं। हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम लोग फैंटेसी टीम के बारे में डिस्कस करेंगे तो ओके। सो हम लोग देख लेते हैं प्लेइंग 11, स्टार्ट करते हैं स्पेन से। सो स्पेन के प्लेइंग 11 में कुछ कुछ बदलाव होंगे आज। कारवाहल नहीं खेलेगा बिकॉज वो सस्पेंडेड है और उसके
प्लेस में हेसुस नवास खेलेगा इस मैच में और नाचो खेलेगा इन प्लेस ऑफ लेनॉर्मैंड बिकॉज लेनॉर्मैंड भी सस्पेंडेड है। पेड्री के प्लेस में डैनी ओल्मो खेलेगा। आई थिंक ये एक अपग्रेड है बिकॉज डैनी ओल्मो ज्यादा गोल थ्रेट ऑफर करता है, ज्यादा असिस्ट पोटेंशियल है एज कंपेयर टू पेड्री। और मोराटा इस मैच में खेलेगा। न्यूज आ रही थी कि सस्पेंडेड है बट ये सस्पेंडेड नहीं है, मोराटा इस मैच में अवेलेबल है और ये खेलेगा। सो देखो यहां से हमें 7 प्लेयर्स को पिक करना है बिकॉज स्पेन फेवरेट्स है इस मैच को विन करने के लिए। अगेन सेइंग हर बार फेवरेट टीम विन नहीं करती है, बट पहले हम लोग दोनों ही टीम्स का टैक्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके सो देखो फ्रांस अभी तक ओपन प्ले से गोल स्कोर नहीं करी है, बिल्कुल भी थ्रेटनिंग नहीं लगी है। और फ्रांस का पता है क्या टैक्टिक्स है, फ्रांस हाफ डिसेंट टीम्स के अगेंस्ट भी पोजीशन नहीं रखती है, काउंटर अटैक पे हिट करने की कोशिश करती है बिकॉज फ्रांस के पास जो प्लेयर्स है ना वो प्लेयर्स बहुत ज्यादा क्विक है, उनके पास पेस अच्छा खासा है। सो स्पेन इस मैच में बहुत ज्यादा बॉल पोजीशन रखेगी और पासेस कंप्लीट करेगी, बट फ्रांस का मिडफील्ड एलीट है और फ्रांस का डिफेंस भी एलीट है। सो ऐसा होगा कि स्पेन के प्लेयर्स यानी कि स्पेन के डिफेंडर्स और मिडफील्डर्स बहुत पासेस कंप्लीट करें बट स्पेन के अटैकर्स फ्लॉप चल जाए, ये चीज होने का हाई प्रोबेबिलिटी है इस मैच में। तो इसलिए मैं सेफ्टी के लिए चारों डिफेंडर्स को पिक करूंगा स्पेन से, हिसूस नवास, नाचो, लपोर्ट और कुकरेला, चारों ही डिफेंडर्स को मैं पिक करूंगा। चारों ही डिफेंडर्स अभी तक अच्छा खेले हैं। नाचो की बात की जाए तो ये पहला मैच में अच्छा खेला था, देन पिछला मैच में भी ऑफ द बेंच आकर ये अच्छा खेला था। एक जो गोल कंसीड किया था वो गोल कुकरेला और लपोर्ट का मिस्टेक था, राइट साइड से वो गोल आया था। और नवाज की बात की जाए तो इससे स्टार्ट किया था अल्बानिया के अगेंस्ट। आई नो अल्बानिया स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है बट स्टिल ये अच्छा खेला था। और इनके डिफेंडर्स ना बिना गोल असिस्ट किए आई थिंक मिनिमम 30 पॉइंट्स दे सकते हैं, और अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया तो बिना गोल असिस्ट किए इनके डिफेंडर्स 40 पॉइंट्स भी दे सकते हैं। और अगर 0-0 पे फिनिश हुआ तो आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हो कि इनके डिफेंडर्स कितना पॉइंट दे देंगे। सो विदाउट गोल असिस्ट और विद क्लीन शीट आई थिंक स्पेन के डिफेंडर्स का ज्यादा पॉइंट्स आएगा। सो इसलिए मैं चारों ही डिफेंडर्स को अपने टीम में पिक करूंगा। ओके अब आते हैं मिडफील्ड में, तो फैबियन रूइज मस्ट पिक है, प्रॉपर टेक्नीशियन, बहुत ही अच्छा खेलता है, लेट रन्स बनाता है बॉक्स में, और क्या कमाल का सोलो गोल मारा था ये पहला मैच में क्रोएशिया के अगेंस्ट। देन ओल्मो भी इंपॉर्टेंट है, जब भी खेला है गोल असिस्ट किया है। रॉड्री बिना पेनल्टी का इट इज वेरी अनलाइकली कि ये इस मैच में स्कोर करेगा। मैंने ये बात जॉर्जिया वाले वीडियो में भी कहा था, बट उस मैच में रॉड्री ओपन प्ले से मारा था। बट अगर आप लोग वो मैच लाइव देखे होंगे तो जॉर्जिया ना बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रही थी, सिट बैक कर रही थी, और स्पेन फोर्थ गियर में खेल रही थी, बहुत अटैकिंग फुटबॉल खेल रही थी। रॉड्री ऑलमोस्ट एज अटैकिंग मिडफील्ड वाले पोजीशन में था, सो इसलिए इसका गोल आया ओपन प्ले से आउटसाइड द बॉक्स। ओके बट इस मैच में इट इज वेरी अनलाइकली कि ये ओपन प्ले से स्कोर करेगा। सेट पीस मिली उसमें मार सकता है बट ओपन प्ले से थोड़ा सा कम चांस है, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है बिकॉज अगर ये मैच एक्स्ट्रा टाइम तक गया तो इसका 120 मिनट खेलना पक्का है। एंड एज आई सेड अर्लियर फ्रांस हाफ डिसेंट टीम के अगेंस्ट भी पोजीशन रखना पसंद नहीं करती है, तो इस मैच में रॉड्री का 100+ पासेस आ सकता है। सो नो डाउट रॉड्री को हमें अपनी टीम में पिक करना है। मोराटा को मैं ड्रॉप करूंगा, आई थिंक सलीबा और उपमेकानो इसे रोक लेंगे, और निको विलियम्स को भी मैं ड्रॉप करूंगा बिकॉज जूल्स कुंडे का फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, 1-1 में वो डिफेंडिंग अच्छा करता है, सो आई थिंक वो निको विलियम्स को भी रोक सकता है। यमाल इंपॉर्टेंट है बट मैं इसे एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं। अब देखो यमाल ना 1v1 में बहुत ही अच्छा करता है। आई नो थियो हर्नांडिस भी 1v1 में अभी तक बहुत ही अच्छा डिफेंडिंग किया है यूरो में, बट यमाल एक डिफरेंट ग्रेवी है, ये अच्छा कर सकता है थियो हर्नांडिस के अगेंस्ट। ओके बट मैं इस मैच में ना एक रिस्क लूंगा और वो रिस्क होगा यमाल को ड्रॉप करने का। नो डिसरेस्पेक्ट, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और अभी तक बहुत ही अच्छा खेला है, 3 से 4 असिस्ट ये अभी तक कर चुका है, बट मैं इसे ड्रॉप करने का रिस्क लूंगा बिकॉज पहली बात तो ये बिना गोल असिस्ट किए कुछ पॉइंट्स नहीं देगा। दूसरी बात फ्रांस का मिडफील्ड एलीट है, कांटे का वर्क रेट बहुत है, चुआमेनी एक बहुत ही अच्छा सीडीएम है, और फ्रांस का डिफेंस भी बहुत ज्यादा एलीट है। सो ये सब रीजन है वाई मैं इस मैच में यमाल को मिस आउट करने का रिस्क ले रहा हूं। आई थिंक ये 80 से 90 मिनट खेल सकता है, आई एम श्योर इसे
सब्स्टिट्यूट किया जाएगा और फ्रांस आसानी से गोल कंसीड नहीं कर रही है, इसलिए मैं लमीन यमाल को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूं। सो इस टीम से अभी के लिए मैं 4 डिफेंडर्स को पिक कर रहा हूं। मैं ओल्मो को पिक कर रहा हूं, मैं फैबियन रुइस को पिक कर रहा हूं और मैं रॉड्री को पिक कर रहा हूं। बट अगर आप लोगों को लमीन यमाल को पिक करना है तो आप लोग आइदर नाचो को ड्रॉप कर देना या फिर आप लोग रॉड्री को ड्रॉप कर देना। बट नाचो और रॉड्री को भी ड्रॉप करने का रिस्क है। आप लोग टैक्टिकली देखो, अगर यमाल गोल नहीं मार पाया तो नाचो 100 पासेस कर सकता है, टैकल कर सकता है, इंटरसेप्शन कर सकता है, लॉन्ग बॉल खिलाकर चांसेस क्रिएशन का पॉइंट दे सकता है। सेम विद रॉड्री। सो अगर यमाल फ्लॉप हुआ ना तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजी वर्क कर जाएगा। बाकी मैं नेको विलियम्स और मोराटा को तो नहीं लूंगा इस मैच में। मोराटा को आई थिंक सलीबा और उपमेकानो रोक सकते हैं और विलियम्स को आई थिंक जूल्स कुंडे रोक लेगा और कांटे भी रहेगा, वो भी बहुत ज्यादा ट्रैक पैक करता है। सो निको विलियम्स और मोराटा को मैं पक्का ड्रॉप करूंगा। मुझे डर है लमीन यमाल से, इसे पिक करना है तो आप लोग इधर रॉड्री ड्रॉप कर दो या फिर नाचो ड्रॉप कर दो। बट अगर लमीन यमाल गोल नहीं मारा तो ये बहुत ही कम पॉइंट्स देगा एज कंपेयर टू रॉड्री एंड नाचो। सो फ्रांस का मिडफील्ड और डिफेंस को देखते हुए मैं इस मैच में लमीन यमाल को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूं। एंड डोंट फॉरगेट, फ्रांस अभी तक सिर्फ एक गोल कंसीड करी है इस टूर्नामेंट में और वो गोल इन्होंने पेनल्टी पे कंसीड किया था। सो अगर पेनल्टी मिलता भी है तो यमाल पेनल्टी नहीं लेगा, रॉड्री पेनल्टी लेगा। सो इसलिए मैं इनके अटैकर्स को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूं। ओके, आई होप आप लोगों को मेरा लॉजिक समझ आ गया हो। अब देखो, मेरा लॉजिक फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं अपना लॉजिक अप्लाई कर रहा हूं। बाकी आप लोग स्टार्ट देख लो, अभी तक किसने कितना स्कोर किया है। सो रुइज, ओल्मो, मोराटा, रॉड्री और नेको विलियम्स का गोल्स है। रुइज और ओल्मो ने 2-2 गोल मारा है, मोराटा, रॉड्री, विलियम्स ने 1-1 गोल मारा है। कुछ प्लेयर्स बेंच में है, कुछ प्लेयर्स सस्पेंडेड है जिन्होंने स्कोर किया है। फॉर एग्जांपल मिकेल ओयारसाबाल, उसने गोल मारा है बट वो बेंच में होगा। मेरिनो, कार्वाहल, फरन टोरेस, कार्वाहल तो सस्पेंडेड है बट बाकी सब प्लेयर्स बेंच में होंगे। और आप लोग असिस्ट भी देख सकते हो, यमाल का 3 असिस्ट है। सो डेफिनेटली रिस्क है ड्रॉप करना, बट मैं ड्रॉप करने का रिस्क लूंगा बिकॉज मेरा गट फीलिंग है कि लमीन यमाल शायद इस मैच में फ्लॉप जाए। अब आप लोग इस बात को ना फॉर ग्रांटेड लेकर मत चलना, ये बस मेरा एक प्रिडिक्शन है। ये प्रिडिक्शन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। यहां से हमें 4 प्लेयर्स को पिक करना है। गोलकीपिंग सेक्शन में मैं माइक मैनियन को रिकमेंड करूंगा। माइक मैनियन इस मैच में ज्यादा टेस्ट हो सकता है। ओके, अब आते हैं डिफेंस में, तो मैं रिकमेंड करूंगा थियो हर्नांडिस को। ऑल्दो आई स्ट्रांगली बिलीव कि बिना गोल असिस्ट किए, बिना क्लीन शीट का कुंडे ज्यादा पॉइंट्स दे सकता है एज कंपेयर टू थियो हर्नांडिस। बट फ्रांस के पास ना उतने कुछ खास गोल स्कोरर्स नहीं है और थियो हर्नांडिस अटैकिंग फुल बैक है, तो ये एक लाइकली गोल स्कोरर हो सकता है, इसलिए मैं थियो को पिक कर रहा हूं। सलीबा, उपमेकानो ड्रॉपेबल है, पासेस ज्यादा कंप्लीट नहीं करेंगे, टैकल इंटरसेप्शन का नंबर उतना अच्छा नहीं है स्पेशली सलीबा का। सो इसलिए मैं उपमेकानो और सलीबा को ड्रॉप करूंगा। कुंडे को पिक करने का मन है बट सबको पिक कर पाना पॉसिबल नहीं है, सो कुंडे को मैं मिस आउट कर रहा हूं। नो डाउट अभी तक ये सबसे अच्छा खेला है फ्रांस के बैक 4 में। अब आते हैं मिडफील्ड में, तो न्यूज आ रही है कि कमाविंगा को इस मैच में स्टार्ट मिलेगा अहेड ऑफ रैबियो, बट स्टिल ये स्पॉट डाउटफुल है। जो भी स्टार्ट करेगा मैं मिस आउट करूंगा। ऑल्दो कामाविंगा अच्छा खासा टैकलर ऑफ द बॉल है, बहुत बॉल्स ये विन करता है। फ्रांस बॉल पोजीशन रखेगी तो कामाविंगा पूरा कोशिश करेगा टैकल करने का और ये टैकल एक्यूरेट करता है। तो ये इंटरेस्टिंग पिक हो सकता है बट मेरे पास स्पॉट नहीं है इसे पिक करने का। मैं चुआमिनी को पिक करूंगा ओवर कांटे ओनली बिकॉज चुआमिनी का जो टैकल इंटरसेप्शन का नंबर है ना वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू कांटे। कांटे पिछला मैच में 2 शॉट ऑन टारगेट मारा, अगर आप लोग वो 2 शॉट ऑन टारगेट हटा दो तो ये अराउंड 30 पॉइंट्स देगा। और चुआमिनी पिछला मैच में बिना गोल असिस्ट किए 40 के आसपास पॉइंट्स दिया था, आई थिंक 44 पॉइंट्स दिया था। और इस मैच में ना स्पेन बहुत ज्यादा बॉल पोजीशन रखेगी तो चुआमिनी भी टैकल इंटरसेप्ट करेगा। सो मैं चुआमिनी को पिक करूंगा ओवर कांटे। न्यूज आ रही है कि एंटोइन ग्रिजमैन को इस मैच में ड्रॉप किया जाएगा और ग्रिजमैन के प्लेस में उस्मान डेम्बले को स्टार्ट मिलेगा। ग्रिजमैन का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब रहा है अभी तक, इसलिए ग्रिजमैन को इस मैच में ड्रॉप किया जाएगा और कुछ टैक्टिकल
रीजन भी हो सकता है बिकॉज फ्रांस काउंटर अटैक में खेलती है अगेंस्ट हाफ डिसेंट टीम, तो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलना है ना, तो आई थिंक ग्रीजमैन से ज्यादा बेटर प्लेयर डेम्बले हो सकता है बिकॉज डेम्बले के पास ज्यादा पेस है, हाई लाइन मेंटेन करेगी स्पेन इस मैच में, तो डेम्बले अपना पेस से एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करेगा स्पेन के डिफेंस को। ओके, जो स्पेसेस छोड़ेगी ना स्पेन के डिफेंस उस स्पेस को एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करेगा डेम्बले। बट डेम्बले का भी परफॉर्मेंस अभी तक उतना अच्छा नहीं रहा है। पोलैंड के अगेंस्ट ये अच्छा खेला, उसके अलावा कोई भी मैच में ये अच्छा नहीं खेला। पोर्टुगल के अगेंस्ट ऑफ द बेंच आकर इसने कुछ इंपैक्ट डाला बट उतना भी कुछ खास नहीं था। देन थुराम का भी परफॉर्मेंस खराब है, आई थिंक थुराम शायद फ्लॉप जा सकता है इस मैच में, ज्यादा चांसेस नहीं मिलेगा इस मैच में इसे स्कोर करने का, सो मैं थुराम को ड्रॉप कर रहा हूं। एम्बाप्पे का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है बट ये इंजर्ड चल रहा है, इसका नोज में इंजरी है और ये मास्क पहनकर खेल रहा है। एम्बाप्पे ने खुद एडमिट किया है कि उसे दिक्कत हो रही है मास्क पहनकर खेलने में, बट स्टिल ये जिस कैलिबर का प्लेयर है हम लोग इसे मिस आउट कर ही नहीं सकते हैं। सो इस टीम से अभी के लिए मैं माइक मैनन को पिक कर रहा हूं, देन मैं हर्नांडेस को पिक कर रहा हूं, देन मैं चुआमेनी और एम्बाप्पे को पिक कर रहा हूं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि उस्मान डेम्बले का गोल असिस्ट आ जाएगा, आप लोग सिंपली चुआमेनी को ड्रॉप करके उस्मान डेम्बले को पिक कर लेना। बट अगर डेम्बले का गोल असिस्ट नहीं आया तो चुआमेनी बिना गोल असिस्ट किए 35 से 40 पॉइंट्स दे सकता है, इनफैक्ट 50 पॉइंट्स तक दे सकता है इस मैच में। सो इसलिए मैं डिफेंसिव पॉइंट्स को प्रायोरिटी दे रहा हूं। और अभी तक हम लोगों ने देखा है ज्यादा गोल्स नहीं हुए यूरो में, और अभी तक यूरो बहुत ज्यादा बोरिंग रहा है एंड आई थिंक आज फिर हमें एक बोरिंग मैच देखने को मिलेगा। अब देखो राउंड 2 तक अच्छा था, राउंड 2 तक सब टीम्स अटैकिंग फुटबॉल खेल रही थी, गोल्स मार रही थी, बट जैसे राउंड 2 खत्म हुआ ना, जैसे राउंड 3 आया, हर एक टीम सेफ फुटबॉल खेलने लगी और रिस्क कम लेने लगी। सो इसलिए मैं डेम्बले को मिस आउट कर रहा हूं। आई थिंक थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच होगा और डेम्बले मोस्ट लाइकली 90 मिनट्स नहीं खेलेगा। सो इसलिए मैं चुआमेनी प्रेफर कर रहा हूं ओवर उस्मान डेम्बले, बट आप चाहो तो डेम्बले को पिक कर सकते हो इफ यू थिंक डेम्बले का गोल असिस्ट आ जाएगा। चुआमेनी और कांटे 50-50 है, आई बिलीव चुआमेनी बिना गोल असिस्ट किए ज्यादा पॉइंट दे सकता है, बस इसलिए मैं चुआमेनी को प्रेफर कर रहा हूं ओवर एनगोलो कांटे। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग टीम और प्रेडिक्शन के बारे में। सो गोइंग फॉर अ 1-1 ड्रॉ, बट आप लोग ना इस मैच में मेरा स्कोर लाइन प्रेडिक्शन को फॉर ग्रांटेड लेकर मत चलना। आई एम 100% श्योर मेरा स्कोर लाइन प्रेडिक्शन इस मैच में गलत होने वाला है। ओके, ऑल आई कैन से कि इस मैच में स्पेन बहुत ज्यादा बॉल पोजीशन रखेगी, बहुत ज्यादा पास करेगी डिफेंस और मिडफील्ड में, बट आई थिंक स्पेन फाइनल थर्ड में इस मैच में स्ट्रगल करेगी बिकॉज सामने वाली टीम यानी कि फ्रांस का मिडफील्ड एलिट है और डिफेंस एलिट है, और एक्सेप्ट यमाल एंड निको स्पेन के पास कुछ खास अटैकर्स नहीं है, बहुत ही स्लो अटैकर्स है स्पेन के पास। अगर आप लोग निको को हटा दो और लमीन यमाल को हटा दो तो स्पेन का जो अटैक है ना वो बहुत स्लो है, बी इट मोराटा, ओके, देन बी इट ओयारसाबाल, ये सब प्लेयर्स बहुत ज्यादा स्लो है। ओके, सो स्कोर एंड प्रेडिक्शन मेरा गलत होगा, बट आई बिलीव इस मैच में स्पेन के प्लेयर्स विदाउट गोल असिस्ट ज्यादा पॉइंट्स देंगे और स्पेन स्लाइड फेवरेट है इस मैच को विन करने के लिए। टीम की बात की जाए तो गोलकीपिंग सेक्शन में मैंने पिक किया है माइक मैनियन को, मैंने 4 डिफेंडर्स पिक किया है स्पेन से। आई एम कॉन्फिडेंट इन चारों ही डिफेंडर्स का बहुत पॉइंट्स आएगा बिना गोल असिस्ट किए अगर चारों ही प्लेयर्स 90 मिनट्स खेल गए तो। सो मैंने कुकरेला को पिक किया है, लपोर्ट को पिक किया है, नवाज को पिक किया है और मैंने नाचो को पिक किया है। देन मैंने पिक किया है थियो हर्नांडेस को। अब आते हैं मिडफील्ड में, तो मैंने पिक किया है डैनी ओल्मो को, मैंने पिक किया है फैबियन रुइस पेनिया को, देन मैंने पिक किया है चुआमेनी को। अगर आप लोगों को लगता है कि डेम्बले मार देगा तो आप लोग डेम्बले को पिक कर लेना इन प्लेस ऑफ चुआमेनी। कांटे को भी पिक कर सकते हो, आई जस्ट थिंक कि चुआमेनी कुछ 10-15 पॉइंट इस मैच में ज्यादा दे सकता है एज कंपेयर टू कांटे विदाउट गोल असिस्ट, इसलिए मैं चुआमेनी को प्रेफर कर रहा हूं ओवर एनगोलो कांटे। देन मैंने किलियन एम्बाप्पे को पिक किया है, मैंने कैप्टेंसी दिया है डैनी ओल्मो को, जो कि एक सेफ ऑप्शन है कैप्टेंसी के लिए, बहुत ज्यादा डायनामिक प्लेयर है और प्रॉपर गोल थ्रेट लगा है ये जब भी खेला है। सेम विद फैबियन रुइस, दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा पासेस भी कंप्लीट कर सकते हैं इस मैच में। सो इसलिए मैंने ओल्मो को कैप्टेंसी दिया है, मैंने वाइस कैप्टेंसी दिया है फैबियन रुइस को। ओके, अब 11th स्पॉट में आप लोग आइदर रॉड्री को पिक करो या फिर यमाल को पिक करो। मैं रॉड्री को पिक करूंगा, मैं यमाल को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूं। देखो यमाल थोड़ा वाइड खेलता है, उतना स्कोरिंग पोजीशंस में यमाल नहीं
आता है। असिस्ट कर सकता है बट गोल का चांस मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है। सो इसलिए मैं रॉड्री को प्रेफर कर रहा हूं। अगर ये मैच 120 मिनट्स तक गया तो रॉड्री 120 मिनट्स खेलेगा और बहुत ज्यादा पासेस कंप्लीट करेगा रॉड्री। मे भी उतना टैकल इंटरसेप्शन करने का जरूरत ना पड़े बट ये इजीली 100 पासेस कंप्लीट कर सकता है इस मैच में। कुछ लॉन्ग रेंज शॉट अटेम्प्ट कर सकता है, चांसेस क्रिएट कर सकता है। सो इसलिए मैं रॉड्री प्रेफर करूंगा ओवर लमीन यमाल। लमीन यमाल को ड्रॉप करना बहुत बड़ा रिस्क है बट मैं रिस्क ले रहा हूं इस मैच में। अगर आप लोगों को यमाल को पिक करना है तो आप लोग आइदर नाचो को ड्रॉप करो या फिर रॉड्री को ड्रॉप करके आप लोग यमाल को पिक कर सकते हो। रिस्क है बट ये सब मैचेस में हमें कुछ रिस्क तो लेकर चलना पड़ेगा। सो मैं यमाल और डेम्बले इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर रिस्क ले रहा हूं। बाकी आई थिंक मोराटा शायद इस मैच में फ्लॉप जाएगा। आई थिंक सलीबा और उपमैकानो उसे रोक लेंगे और मुझे लगता है निको विलियम्स भी इस मैच में ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं डालेगा बिकॉज निको के अगेंस्ट कुंडे अप रहेगा और कुंडे इजीली अभी तक का बेस्ट राइट बैक रहा है यूरो 24 का। सो इसलिए मैं मोराटा और निको को ड्रॉप कर रहा हूं बट मेरे को यमाल और डेम्बले से डर है। अगर आप लोगों को यमाल को पिक करना है आप लोग आइदर नाचो ड्रॉप करो या फिर रॉड्री ड्रॉप करो और अगर आप लोगों को डेम्बले को पिक करना है आप लोग सिंपली चुआमिनी को अपनी टीम से मिस आउट कर दो। सो दिस इज माय टीम। इस टीम को फाइनल मत समझना। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल पे आ जाना। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में। जल्दी से जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए फाइनल टीम के लिए। इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच।